मरादारी चारुका अस्सलाम वालेकुम मराकश बेजाना वशत के मरूची मा बलूचिस्तान या कंची जेड़े सरा गपुत्रान कने के आ जेड़ा बात संगी नहीं वस्त के बाजें वदा हमें जेड़ा सरा मगिंदे के एहतजाज बोगा जाशानी बोगा सियासी जमात तो देखे पड़ा सियासीदारों का पर ज़मींदार के सरापा एहतजाज हैं मरूची मशवरा बने बलूचिस्तान दमग नसीराबाद डिवीजन है कि आ बलूचिस्तानी ग्रीन बेल्ट कुशक भी तो उदा बाजें कैनाल मौजूद हैं कि आ डैम शिकला हाँ बलिश बावजूद किसने उदे मरदम ज़रात वास्ता या वरग आप वास्ता बाज जेड़ानी आमाचा तो नसीराबाद डिवीजन कहते हैं बलूचिस्तानी ग्रीन बेल्ट कुशक भी अमीर डिवीजन में गंदे के पटपीडर कैनाल कच्ची कैनाल या कीर्तर कैनाल कहते हैं सिंधाचे कहते हैं भले ये दमगा हम आप को जारी नहीं बलिश बावजूद कहते हैं उदे ज़मींदार सरापा एहतजाज उदे बाज़ दमगा कहते हैं वरगी आप नेस्ते तो पटपीडर कैनाल है बल सफाई कहता आम नबोगा कैनालन सफाई नबोगे वजह चे आपे बहरान संगीन बुआ ने चर्ची सबा पटपीडर कैनाला दराव के झेली शाख के अस्ता आम कुश बुतगांव टेले काश्तकार अस्ता आनी चावले किश्तो किशार हम तबाही सिम सरा सरा तो हमें उड़ा जाफराबाद हम दुरुस्ती नहरी निज़ाम के आ टेल गुशकबा आनी शाखा आप आगा नहीं बल्कि आपे बहरान मजीद कहते हैं शिद्दत इख्तियार कर गए चर्ची सबा बाजिन दई इलाका कहता वर्गी आपे वास्ता तलवसगा वो काश्तकार और ज़मींदार कहता हम बाज परेशान हाँ चूँकि जाफराबाद डेरा लायार सिटी कहते हैं उदा अंचे आप मल्लुका दियक बोगाएं के मुजर सेहत आप कुशक बोगाएं चर्ची सब बाजें बीमारी वधी बोगा और मल्लुक जंजालानी आमाची सरकारी सतह चोड़े गाम की जूरगा ने महकमा इरीगेशन कहते हैं मल्लुकारा आप जारी नगाए कश्तो कशारा आप दियागा बेसो बूता और दो मिनगा अगर माँ ज़रई कश्तो कशारे आपे गप्पा भी करें तो कच्ची कैनाल कहते हैं अंगता पाए तकमील सर बूता और ना ही पटपीडर कैनाल झेली शाख कहता उदा मल्लुकारा आप दियक बोगाएं ज़मींदारा आप सकाएं तो माजियान में रिश्ता का खासतौर पर पटपीडर कैनाला करप्शन है हम बाजें स्कैंडल देमात का तो कुछ हमें बुद्ध के महकमा इरीगेशन अफसरान या महकमा इरीगेशन वजारत कहते हैं करप्शन मुलविस हैं चर्शी सब्बा अमा फंड के बल सफाई वास्ता या कैनाला सफाई वास्ता रिलीज़ कनक बा तो करप्शन नज़र बाँ पता कुछ हमें भी के सैलाब सबा आर सबा ये पदा बार गिफ्तगा सफाई वास्ता पदा जर लूटी तो अरमा कलदार करप्शन सबा ज़मींदार कश्तो कशार पेड तबाही आमाची तो ये हवाला मगिंदे के नसीराबाद डिवीजन है बाज़ें जो हस्ते ज़मींदार के हस्ता वक्तन फ़वक्तन एहतजाज को था ज़ारशानी को था तो ये हवाला आनी बाज़ें कमेंट्स या वश न्यूज़ा को हाँ का पत्रान को था माशुमारा हाँ पेज दारे पता मराक्षा दिमावरी ये एहतजाज तो हमारा 10 साल से जारी है। हर साल हम लोग 8, 10, 15 मरतबा हम लोग एहतजाज करते हैं और रोडों को भी हम लोग जो है जाकर एहतजाज करते धरना देते हैं रोडों पर भी हम लोग, लेकिन उसी पर उन्होंने अमल नहीं किया। हमारे साथ वायदा किया SDO अमजद शाह ने, एक्सीएन ने खुद, और उन्होंने कहा कि जुड़े शाह का जो गेज 5.5 फुट चल रहा है हम उसको नहीं तोड़ेंगे, लेकिन जैसे हम लोगों ने पीठ दिया उन्होंने जो वायदा खिलाफी करके वो पानी जो उन्होंने नसीराबाद की तरफ दे दिया है और हमारे जुड़ेर के हिस्से का पानी जो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। हम लोग मजबूर हुए, अभी हम लोग मजबूर हैं, वो सुनते नहीं हैं, वायदा खिलाफी करते हैं, झूठे हैं, करप्ट हैं। अभी इन करप्ट लोगों को हम लोग कुछ नहीं करते, इसलिए हम लोगों ने यही फैसला किया कि हम लोग खुद जाकर गिरफ्तारी दे दें, बजाय कि हमारे ऊपर कोई वो दूसरा कोई झूठा केस दर्ज हो जाए। हम लोग खुद जेल में रहेंगे, यहाँ पर मेरे लोगों को खाना भी मिलेगा और जो यहाँ एहतजाज हमारा होगा और जारी रहेगा हमारा एहतजाज इंशाअल्लाह। जुल्म की इंतहा है। 2 महीने हो गए हमारे टीपुल शाख के लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। हमारे माएँ बहनें किलोमीटर के हिसाब से जाकर घड़ों पे पानी लाते हैं, ये बेशर्म पानी को बेचते हैं। और हमारे AC साहब है वो इस वक्त पानी जो है ना अपने ज़मीनों के लिए रब्बी को ले जा रहे हैं, हालांकि उसका हक नहीं बनता रब्बी को पानी देने के लिए। ये खरीफ का हम खरीफ के लोग पीने के लिए तरस रहे हैं, वो रब्बी में चावल काश्त कर रहे हैं। और आज हम इनको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे अभी मजदूर हमारे किसान सारे जागे हुए हैं, इस रोड पे ठहरे हैं। जब तक आप एक्सीएन बहस नहीं आएंगे, यहाँ पे लोगों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम रोड खाली नहीं करेंगे। वो आज भी अपना मोबाइल बंद करके बैठे हुए हैं। सब आपको मालूम है कि हर साल हमारे टीपुल शाह के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं। टीपुल शाह जो है वो पानी इस गुज़श्ता 2 माह जो बारिश का पानी आया था, मेरे ख्याल में बाद में यहाँ पर कोई पानी का नाम निशान भी नहीं है, क्योंकि जब अगर बारिश होता है तो फिर टेल वालों को
बहते भी हैं, ऊपर वाले अपने पानियों के निकासी निकाल के डूबने के लिए भी हम हैं, अगर पानी नहीं है फिर उसके लिए खुश्क होने के भी लिए हम हैं। इस मरतबा जुल्म तो इतना है, आबादी को छोड़ो, जो हमने बीज लगाए वो छोड़ो, जो हमने रोंबा लगाया वो सूखे उसको छोड़ो, अभी पीने का पानी तालाब सारे खुश्क हो रहे हैं, फिर भी पानी का नाम नहीं है। हमने 12 एक्सीन साहब से रब्ता करने की कोशिश की, उनसे रब्ता किया, भाई खुदा के लिए पानी दो। पिछली मरतबा हमने उनसे कहा भाई पानी दो, कहते भाई बच्चा कोई डूब गया मैं झुड़ेर में, इस वजह से पानी हमने बंद किया। ठीक है भाई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इस मरतबा काफ़ी अर्से से हमें दिलासा दे रहा था भाई हम हफ्ते को देंगे, जुम्मे को देंगे पानी, मगर ताहाल पानी का कोई नामो निशान नहीं है। हम अभी भी ये मुतलबा करते हैं कि गैर कानूनी डिप पे, पावर डिप के मकाम पर डिप दूसरा बना, उसको गैर कानूनी डिप लगाकर ऊपर वाले लोगों को पानी देने के लिए सहूलियत दी। हम एक्सीएन साहब से, एसी से यही गुजारिश करते हैं भाई मेहरबानी करके ये डिप को हटाओ ताकि पानी वाफर मिकदार में एयरटेल के ज़मींदारों को भी मिले। अभी भी हम इस बैठे हुए, जब तक पानी टेल नहीं होगा वो डिप नहीं टूटेगा, हम यहाँ पर बैठे रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम एहतजाज से कभी भी नहीं उठेंगे। खुशियाँ आप सब लोगों को मुबारक हों। उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता है कि नसीराबाद, जाफराबाद, हमारा जो नसीराबाद डिवीज़न है वो पूरा उनका गुज़र सफ़र यहाँ के लोगों का अब ज़रई आबादी पे है। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे तो आजकल जो है वो पानी का है, क्योंकि ये जो पूरा है नसीराबाद, जाफराबाद, ये बलूचिस्तान का सबसे बड़ा ग्रीन बेल्ट है और पानी जैसी एक नेमत से महरूम है। अब सबसे बड़ी जो हमारी यहाँ पे नहरी निज़ाम है वो पटफिटर कैनाल है। अब पटफिटर कैनाल 6,500 क्यूसेक उसका हक बनता है, जो कि उसको नहीं मिल रहा है। 2 से 2,500 या अगर कभी ज़्यादा हड़ताल किसी ने की तो 3,000 क्यूसेक छोड़ देते हैं, उस पर गुजारा नहीं हो रहा है लोगों का। अब जिस जगह पे 2-2 फसल पानी, गंदम और चावल होते थे, आज वहाँ पे पानी पीने के लिए नहीं है। राहकों ने, लोगों ने, किसानों ने कुरान सर पे उठाकर डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज किया, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये इरिगेशन, महकमा इरिगेशन की नाअहली है, इस हुकूमत की नाअहली है, बलूचिस्तान हुकूमत की नाअहली है कि वो पानी देने में, और पानी किसी के पास भी नहीं है। हम कीतर के ऊपर वाले ज़िम्मेदार हैं, बिल्कुल टच पे बैठे हैं, हमारे पास पानी नहीं है। टेल एंडर्स के पास तो पानी है ही नहीं, वो बेचारे, उनको वो 10 साल पूरे हो जाएंगे मुझे लगता है इस साल, क्योंकि उनके साथ जो नाहक हो रहा है वो क़यामत के दिन बेचारे वो गुजार रहे हैं। वो माइग्रेशन करने पे मजबूर हो चुके हैं। या तो वो, उनको मैं मुंतखब नुमाइंदों से अपील करूंगा, या तो उनके साथ बैठ के उनका एक दफ़ा बात सुन लें, या तो उनसे ज़मीनें ले लें, या तो उन्हें एक ही दफ़ा आप जो है यहाँ से निकाल दें, क्योंकि उनके रोज़गार का पानी भी आप लोग बेच देते हैं। इस टाइम भी अगर उनके पास पानी नहीं है तो या तो बेचारे जाके बच्चे बेचें या अपनी ज़मीनें बेच दें। खरीफ का पानी, क्योंकि मेन चीज़ यहाँ, मेन क्रॉप जो है वो खरीफ है। खरीफ का पानी वो हम लोगों को नहीं मिल रहा, चाहे वो पटफिटर कैनाल हो, चाहे वो हमारे खीरसर कैनाल हो। सारे रिवर इंडस में जो भी हमारे दरिया सिंध जिसे कहते हैं, पाकिस्तान में हम लोगों का, बलूचिस्तान का जो हिस्सा है वो तकरीबन 9,000 क्यूसेक है, तकरीबन 6,500 है आपके पटफीडर का 109 के बाद, और 2,500 क्यूसेक है यहाँ घड़न के बाद। ये 9,000 क्यूसेक, चाहे वो ड्राउट का मौसम हो, चाहे वो मानसून हो, चाहे वो सैलाब का मौसम हो, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नहीं मिलता है बलूचिस्तान। और डेरा लायर शहर जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का, जाफराबाद का हेडक्वार्टर शहर है, इसको पिछले 10 दिनों से पानी की बूंद बूंद के लिए तरसाया जा रहा है। ये इस तरह नहीं है कि पहली दफ़ा हो रहा है, ये हर साल इस मौसम में डेरा लायर की आवाम पानी की बूंद बूंद के लिए तरसती है। नाहल इंतजामिया हो, नाहल एक्सीन PHE हो, मुकम्मल सिस्टम एक्सीन अपना PHE का मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद, रियासती मुकम्मल इदारा मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद डेरा लायर की 1.5 लाख से तजावुज़ आबादी है, ज़्यादा आबादी है, लेकिन उसकी एक एक शख्स, एक एक घर, एक एक बच्चा, हम पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। मड़दार चारुकान चूँकि शुमा नसीराबाद डिवीजन जितना दमगानी खासतौर पर जाफराबाद मल्लू के गपुत्रान एहतजाज दौरान या आनी जेड़ानी बाबत होती आयाल लेकर ता आशुमा गोश दाशना के वक्तन फ़क्तन आ वश न्यूज़ दीमा पेश को तगा तो गपुत्राना दीमा बने मेरे को अमरदारी कन जाफराबाद ब्यूरो चीफ मिस्री बुक्टी साहब आई अगुम गेशिंग गपुत्रान कनी। अस्सलाम वालेकुम मिस्री। वालेकुम अस्सलाम साहब। मिस्री बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मिस्री हम
नसीराबाद डिवीज़न की, जिसको ग्रीन बेल्ट कहा जाता है, उसमें जो पानी का मसला है, खासतौर पर जो नहरी पानी है या पीने का पानी है, ज़राई पानी है, उसका जो सूरत हाल है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है। वक्तन फ़वक्तन आप लोग रिपोर्ट भी करते हैं, वहाँ ज़मींदार एहतजाज भी करते हैं, तो दूसरी तरफ पीने का पानी जो है वो संगीन शक्ल इख्तियार कर चुका है। वहाँ इतने जो हैं बड़े कैनाल हैं, इसमें पटपीडर कैनाल, कच्ची कैनाल, सिंध से आने वाला जो कीर्तर कैनाल की पानी है, लेकिन वो लोगों को ज़राअत के लिए, पीने के लिए जो हैं वो लोग उस पर इस्तेफादा नहीं कर रहे हैं। तो ये बताइए कि क्या वजह है कि वहाँ पानी का जो बहरान है उन्होंने इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर किया है? हाँ जी बिल्कुल अल्ताफ साहब, आपका शुक्रिया। देखें, पानी का बहरान इंतहाई संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया है, वो कि नहरी पानी, ज़राई पानी हो या शहरी इलाकों में पीने के लिए पानी हो, पानी इस वक्त नापैद हो चुका है, ज़राअत तबाह हो चुकी है, किसान काश्तकार परेशान हैं कि वो ज़मींदार का कर्जा उतारें या अपने बच्चों का गुजर बसर करें, तो इंतहाई मुश्किल हालात का सामना है इस वक्त काश्तकारों को। पटपीटर कैनाल की हालत सबके सामने है, मुख्तलिफ अदवार में पटपीटर कैनाल के नाम पर अरबों रुपए खर्च किए गए, लेकिन पटपीटर की हालत तब्दील न हो सकी। आपको याद होगा कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के दौर में इसी पटपीटर से क्वेटा को पानी देने के नाम पर भी फंड रखा गया था, लेकिन आज वही पटपीटर कैनाल के किनारे पर बैठकर काश्तकार पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर शहरी इलाकों की बात की जाए तो आज डेरा लायर के शहरी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। इस महंगाई के दौर में जो साहिब हैसियत लोग हैं वो तो पैसों से पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं, लेकिन गरीब जो लोग हैं वो इंतहाई मुश्किलात के शिकार हैं। महकमा इरीगेशन के साथ साथ महकमा पब्लिक हेल्थ भी इस वक्त गैर फाल हो चुका है। अब नतीजा ये है कि महकमा सेहत जाफराबाद ने मुख्तलिफ नमूने हासिल किए और एक रिपोर्ट जारी कर दिया है कि डेरा लायार शहर के जो तालाबों में पानी मौजूद है या ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो इंतहाई मुज़र सेहत है, वो इंसानी जानों के लिए इंतहाई खतरनाक है। ये एक सरकारी रिपोर्ट महकमा सेहत ने DHO की दफ्तर से जारी कर दिया है और डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद को लिखा है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक ये पानी न पीने के काबिल है और न ही वजू और गुस्ल के काबिल है, लेकिन गरीब जो लोग हैं वो क्या करें, वो मजबूरी के आलम में इस पानी को पीने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मुज़र सेहत पानी भी इस वक्त डेरा लायर के शहरियों को दस्तयाब नहीं है। अगर लोगों की ज़राई आबादी की बात की जाए तो इस वक्त मईशत तबाह हो चुका है, ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं। जो पटपीटर कैनाल और कीर्तर कैनाल से सैराब होने वाली ज़मीनें थी वो आजकल बंजर हो चुकी हैं और जो किसान हैं, काश्तकार हैं, वो मकरूज हो गए हैं और पानी उनको नहीं दिया जा रहा है। सिंध की तरफ से अगर पानी नहीं आ रहा है तो यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इस पे अपनी किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अब निगरान हुकूमत को किरदार अदा करना चाहिए, संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए ताकि ये इलाका कैद साली से तबाही से बच सके। लेकिन मिस्री जो आप नहरी पानी या ज़राई पानी की बात कर रहे हैं तो उस पर मैं आपसे बाद में सवाल करूंगा, लेकिन जो पीने का पानी है, खासतौर पर हम जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करें, क्या वहाँ जो लोग हैं उनको पानी जो है इन्हीं कैनाल से या झेली शाखों से मिलती है कि कोई वाटर सप्लाई स्कीम नहीं है, ज़ेर ज़मीन पानी लोगों को फराहम नहीं किया जाता, और इन्हीं जो शाखें हैं, झेली शाखें हैं या जो टेल हैं उससे वो गुजारा करते हैं, पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन ये एक ही कैनाल है, पटपीटर कैनाल, जो जाफराबाद, सोबतपुर, नसीराबाद के कई इलाकों को सैराब करने वाली है और पीने के लिए लोग इसी पटपीटर कैनाल के पानी को इस्तेमाल करते हैं। और बदकिस्मती से जाफराबाद की तरफ जो आने वाली झैली शाखें हैं वो तमाम यहाँ जाफराबाद में आकर टेल होती हैं। सिर्फ एक शाख नहीं है, यहाँ जुडेर शाख है, टीपुल शाख है, कैदी शाख है, बालान शाख है, माबद शाख है, बारी शाख है। तमाम जो शाखें पटपीटर कैनाल से निकलती हैं वो जाफराबाद की तरफ आकर टेल होती हैं। अब जो हेड में लोग बैठे हुए हैं जहाँ से शाखें पटपीटर कैनाल से निकलती हैं उनकी जमीनें तो आबाद हैं, उनके पास तो पानी दस्तयाब है, लेकिन जो टेल की तरफ हैं, जो टेल कहते हैं आखिर वाले इलाके को, जो आखिर की तरफ हैं, उन इलाकों में पानी दस्तयाब नहीं है, चाहे वो देही इलाके हैं चाहे वो शहरी इलाके हैं। अब डेरा लाया शहर के लिए पानी पटपीटर कैनाल से आता है और वो कैदी शाख के जरिए आता है। कैदी शाख से आगे जो वाटर कोरस आ रहा है
महकमा PHE की जानब से सरकारी वाटर कोर्स है, उसको उस पानी को भी सरकारी तौर पर फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। जो जमींदार हैं, जो काश्तकार हैं, पैसे लेकर उनको पानी दिया जा रहा है, लेकिन शहर की तरफ जो पानी है उसको संभाल के, उसका ख्याल करके जो बेलदार होते हैं, जो संभालने वाले होते हैं, वो पानी को संभाल के नहीं लाते हैं। अगर जो पानी आता है तो शहर के अंदर जो वाटर कोरस तालाब की तरफ जा रहा है, तो लोगों के सेवरेज के लाइन उस वाटर कोरस में लगे हुए हैं। नालियों का गंदा पानी, इंसानी फजला, जो अभी सरकारी रिपोर्ट में इंकशाफ कर दिया गया है कि इंसानी फजला इस पानी में मिला हुआ है और लोग वो पानी पी रहे हैं। तो आप समझे इतनी जो बीमारियां फैल रही हैं तो इस पानी की वजह से फैल रहे हैं। और महकमा जो इरिगेशन है या पब्लिक हेल्थ है, इनकी अदम तवज्जुही की वजह से जो है ना वो लोग मुजरे पानी पी रहे हैं और वो मुजरे सेहत पानी भी अब लोगों को दस्तयाब नहीं हो रहा है। ठीक है मिस्री, जो अगर हम बात करें, हमने माजी में भी इस इशू पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम भी किए, हमने न्यूज़ चलाए, तो आपने भी कहा कि जो ज़ैली शाखें हैं या जो बल हैं उनकी सफाई के लिए अरबों रुपए जो हैं वो लगाए गए, मुख्तस किए गए। तो बुनियादी तौर पर हमने देखा जो मिनिस्टर रहा है खासतौर पर इरिगेशन का, उसका भी ताल्लुक नसीराबाद डिवीज़न से रहा है गुज़िश्ता मेरे ख्याल में 2 टेन्योर से। तो क्या वजह है कि अपने इलाके, अपने जहाँ उनके वोटर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, ज़मींदार हों या आम लोग हों, उन्हीं को वोट दे दें? तो उन्होंने क्या इकदाम किए हैं ताकि जो ये सही तरीके से जो बल हैं, ये जो ज़ेली शाखें उनकी सफाई हो? तो बड़े पैमाने पर पैसे रखे गए, अरबों रुपए, वो कहाँ गए? जी बिल्कुल, ये तो बताने के लिए मैं समझता हूँ तो उस मिनिस्टर को खुद लाइन पे आना चाहिए था। वो खुद बताता कि वो पैसे कहाँ इन लोगों ने खर्च किए हैं। जहाँ तक बात है, उनकी जमीनें भी इसी पटफीटर केनाल पे हैं, लेकिन उनकी जमीनें आबाद हैं, वो हाइट की तरफ है। वो जो मिनिस्टर रहा है महकमा इरिगेशन का, और खास तौर पर पटफीटर केनाल के नाम पर उन्होंने अरबों रुपए खर्च भी किए। शायद फिर उसने ऑफिसरों के साथ मिलकर किस अंदाज में खर्च किए वो अपना मौक़िफ़ खुद दे सकता था, लेकिन उसकी जमीनें, अपनी जो जमीनें हैं वो आबाद हैं। वो अगर बैरून की तरफ जमीनें खरीदता है तो उनकी वहाँ भी जमीनें आबाद हैं। काफी यहाँ एहतियाजी मुजाहरे हुए, जो जमींदार थे, जो काश्तकार थे, उन्होंने इंकशाफ कर दिया है कि पटफीटर केनाल के पानी को फरोख्त किया जा रहा है जहाँ गैर कानूनी, क्योंकि जो भी केनाल होता है वो नीचे की तरफ पानी देता है, ऊपर की तरफ नहीं देता है। तो ऊपर की तरफ जो है वो रबी का इलाका है, उसको रबी कहा जाता है। तो वहाँ मोटर रखकर और ये जो ट्रैक्टरों के जरिए मोटर रखकर पानी वहाँ आबाद किया जा रहा है। वहाँ चावल की फसल काश्त किया जा रहा है जहाँ गंदम हुआ करता था। तो जहाँ लोगों को चावल काश्त करना था, उन इलाकों के लोग आज प्यास से मर रहे हैं, उनके तालाबों में पानी नहीं है। बच्चे जो है ना मीलों दूर जाकर पानी भर रहे हैं। और एक ही जो जुड़ है जहाँ पानी अगर कुछ मौजूद है तो वहाँ जानवर और इंसान एक साथ पानी पीने पर मजबूर हैं। तो मैं समझता हूँ इसी इलाके में रहने वाले जो मिनिस्टर हैं या जो दीगर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, क्योंकि नसीराबाद डिवीजन से एक सिर्फ मिनिस्टर ये इरिगेशन का तो नहीं है, 5-6 MPA हैं, सेनेटर हैं और MNA यहाँ से थे। तो उन्होंने क्या किरदार अदा किया? आज ये जो मसाइल सामने आ रहे हैं, अगर ये तमाम MNA MPA अपना किरदार अदा करते, तमाम जमींदार हैं, तमाम जो मिनिस्टर थे, यहाँ मिनिस्टर रहे हैं और आज जो स्पीकर हैं, वो उनकी जमीनें भी इसी जो है ना केनालों पे हैं, कीर्तर केनाल पे, पटफीटर केनाल पे। लेकिन इस पटफीटर केनाल की तरफ उनका तवज्जो नहीं है, इसलिए क्योंकि उनको हुकूमती शायद मराहत मिल रहे हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है जमीनों को आबाद करने के लिए। अगर उनकी जमीनें ज्यादातर तो आबाद हैं, अगर कुछ गैर आबाद है तो लोगों को दिखाने के लिए यही कहा जाता है कि भाई पानी दस्तयाब नहीं है, हमारी जमीनें गैर आबाद हैं। लेकिन उनको तो मराहत उस तरफ से मिल रहे हैं। यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो काश्तकार हैं, वो दरपदर हो गए हैं, वो जो है पानी के लिए तरस रहे हैं। पीने का पानी अब दस्तयाब नहीं है तो लोग शदीद मुश्किलात के शिकार हैं। लेकिन मिस्री जो वजीर की, साबिक सूबाई वजीर की बात कर रहे हैं, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब के दौर में भी वो मिनिस्टर था, इसी वजारत जो है महकमे आपाशी की उसके पास थी। और जब यह टेन्योर ख़त्म हुआ 14 अगस्त 2023 को, कुद्दूस बिजंजू साहब की हुकूमत थी, तो मोहम्मद खान लेडी साहब आई हो, वो भी आखिर में भी मिनिस्ट्री पर फायज रहे। तो एक स्कैंडल भी आया था माजी में, हमने देखा जब डॉक्टर मालिक साहब वज़ीर आला थे, नवाब साहब वज़ीर आला थे, तो कि जो पटफीडर केनाल के ज़ेले शाख है उनकी सफाई करने के लिए अरबों रुपए रखे गए, लेकिन उसमें जो मकामी अफसरान मुलव्वस थे। तो वज़ीर साहब से हमने कोशिश की, साबिक वज़ीर के वो आ जाएँ, अपने मौक़िफ़ दे, लेकिन वो आने को तैयार नहीं है।
تو स्कैंडल माजी में पेश आया था, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? जो अफसरान मुलव्वस पाए गए उनको जो है कानून के कटहरे में लाया गया, उनका एहतसाब हो गया या वो भी खत्म हो गया और चैप्टर क्लोज हो गया? देखिए अल्ताफ जान, ये एक अहम इशू है और जो स्कैंडल सामने आया था, इसके अलावा आपको याद होगा कि इरिगेशन का जो ऑफिसर था उसी वक्त डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद के ऑफिस के अंदर एंटी करप्शन ने उसको पकड़ा था, उसके जेब से पैसे करप्शन के निकाले थे। आज अदालत ने, एंटी करप्शन के अदालत ने आज उसको बाइज्जत बरी कर दिया है। वो ऑफिसर बाइज्जत बरी हो गया है, लेकिन जब पकड़ा गया था तो कुछ माह के बाद उसको मजीद तरक्की देकर वहां पर केनालों के ऊपर रखा गया था। यहाँ करप्शन करने वाले को तरक्की मिलता है, यहाँ करप्शन करने वाले को का कोई एहतसाब नहीं होता है, उसका एहतसाब तरक्की की सूरत में किया जाता है। और आज एंटी करप्शन के अदालत में वो ऑफिसर बाइज्जत बरी हो गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्त्री बुगटी साहब, आपने वो टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मदार चारों का मिस्त्री बुगटी जाफराबाद अच्छी नसीराबाद डिवीजन सूरत हाल सर पुत्रान कनगा तो ये दमगा के हस्ते बलूचिस्तान को अद्या ग्रीन बेल्ट कुशक बुतबले दा मरूची मर्दम के हस्ता किश्तो कशार है ज़रात होती जागा वरगी आप वास्ता तलवा सगा तो अर दौरा मगंदे के पटपीडर केनाल विवी या कच्ची केनाल तो आनी जेली शाख के हस्ता या टेल के हस्ता आनी सफाई वास्ता अरबा कलदार मुख्तस कनक भी बोले आप पैसा करप्शन शिकार पमिश का बाँ पच्चे के वधी के सैलाब के कहते हैं तो गुशक हमी भी के ईशानी सफाई बुत्ता बले सैलाब आई पदा पुर को तगाँव पमेश का ईशानी वास्ता 2000 मुख्तस कनक भी तो माजिया मदिस्ता के अमे इलाका बाजी स्कैंडल दीमात का करप्शन है महकमा इरिगेशन अफसरान के स्थानी बाकायदा नाम के रख दुकान चुके मिसरी बुकटी को शिका के नाम जमानत रस्ता या कोटा बरी को तगाँव करप्शन जर के हस्ते ना वातर को तगाँव पदा निश्तगाँव पोस्टानी सरा वो पदा करप्शन कनगा हमें ग्रीन बेल्ट आनी तो कच्ची कैनाल और पटपीडर कैनाल है बड़े मजनी आबी नहर के हस्ता कैनाल के हस्ता आ बजाय कश्तो कशारा दीमरवी देगा तो मल्लू के वास्ता आपे जेड़ा सकबाज वदी बुता ब्रेक की जूरी पदाश में इजमता साड़ी भी गेशिंग का पुत्रान करें।